Hi guys, welcome to my channel Tanya Design 101 and we are here to redesign your life. So, tell me one thing, have you subscribed to my channel yet? If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe right now. You can press on the red button and on the bell icon to get all the alerts of all the videos. We put out videos every third day, so let's hope you're getting them all and you're getting an enriched life experience. So today's video, what I wanted to talk about was a very common thing that everyone is facing. आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी को भी कॉल करते हैं या किसी से बात करते हैं तो काफ़ी बार लोग यही कहते हैं, यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। इस बात का मतलब क्या है? यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ या मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपको हेडेक्स फील होती हैं, आपको स्टमक एक फील होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहता है एंड देयर इज रेस्टलेसनेस इन योर बॉडी, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली एंड छोटी छोटी बातों पे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, छोटी मोटी बातें याद नहीं रहती हैं, तो ये सब साइंस हैं, ये सब हमारी बॉडी हमें इंडिकेशंस दे रही है दैट देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज कमिंग इनटू बीइंग, एंड वो हमारे आसपास है जो अब हमें इफेक्ट कर रही है. इट इज अफेक्टिंग अस फिजिकली ऑल्सो, इट इज अफेक्टिंग अस इमोशनली ऑल्सो. फिजिकली से मेरा मतलब है नॉट डायरेक्टली कोई आके आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है सुपरनैचुरल फोर्स, बट या समवेयर इन आवर माइंड इट इज बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन आवर लाइफ. तो हमें लगता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं. बट डू यू नो वन थिंग कि फिजिक्स क्या कहती है स्ट्रेस क्या है? फिजिक्स कहती है जब ये रबर बैंड होता है, जिस इलास्टिक को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये रबर बैंड जो इस टाइम पे फील कर रहा है कि इसकी शेप चेंज हो गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, from a round shape, from a circular shape, it is going into a stretched out shape. This is what stress is. And जो हमारा psychological effect on stress होता है वो भी same होता है. When there are so many things happening around us जो हमारे out of control होती हैं, जो हमें लगता है कि हम कैसे कैसे उनके साथ रहेंगे, there is so much uncertainty in around us जो naturally भी होती है and अनलकीली हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा हाई है. ग्लोबली जो क्राइसिस है, जो पैंडेमिक है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ना आपके पास है ना मेरे पास है. एंड वी ऑल आर इन होप्स कि ठीक है, tomorrow morning something might be there, some cure might come out, some vaccination might come out, something good would come out of this entire situation and it would all make sense. So एक shorty तो मैं आपको इस वीडियो में अभी देना चाहती हूँ कि eventually तो लाइफ में it would definitely make sense and we would all know the answers to everything कि ये कोरोना वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, कितना हुआ, कितने लोगों को कैसे इफेक्ट किया गया and what measures were taken and कैसे ये सबसाइड हुआ और कैसे ये कंट्रोल में आया and कैसे it became a story and an inspiration for a better future. अब ये जो बेटर फ्यूचर वाली बात है, ये तो आपके और मेरे हाथ में है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फ्यूचर में बेटर हमारे लिए रहे. तो उसके लिए व्हाट आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू वन थिंग, आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो वर्ड आप बार बार सुनते हैं, जो हमें हिट करता है बार बार कि हमारे फ्रेंड स्ट्रेस्ड है, हमारी फैमिली स्ट्रेस्ड है, हमारा स्पाउस स्ट्रेस्ड है, हमारे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, या हम खुद फील करते हैं कि हम स्ट्रेस्ड हैं, इज इट अ गुड थिंग और इज इट ओनली अ बैड थिंग? तो लेट मी गिव यू, शायद आपको ये लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक करे, बट स्ट्रेस इज गुड ऑल्सो. अब आपको जब सुबह इंटरव्यू पे जाना होता है या आपका जैसे अगर आपका ऑनलाइन मीटिंग है एंड आपको शाम को थोड़ा स्ट्रेस शुरू हो जाता है, कल सुबह मीटिंग है, कैसे होगी, इंटरनेट तो ठीक रहेगा, सब कुछ तो ठीक रहेगा, आप थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें अपनी यू वांट एवरीथिंग टू बी ऑन योर टिप्स बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड अस. इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी इन अस. तो जब हम ये सब सोच रहे होते हैं, उसके अंदर भी ऑल्सो पुट इन एफर्ट्स टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. जैसे कि हम जो हमने इंटरव्यू देना है उसका जो टॉपिक होगा, जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी, वी ट्रेंड टू थिंक कि एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा से उसको देख लेते हैं, कुछ पॉइंटर्स उसमें ऐड ऑन माइनस सब कर लेते हैं टू मेक इट परफेक्ट. ठीक है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परफेक्ट करने के लिए सब करते हैं. तो इस सिचुएशन में आई वुड से कि ये जो स्ट्रेस आपको फील हुआ वो स्ट्रेस वाज गुड.
आई होप यू ऑल्सो एग्री टू मी, बिकॉज ये स्ट्रेस तो ज़रूरी था, ये स्ट्रेस तो हमें चाहिए था. अगर हमें लगता है कि हमारे को हमारा घर हमारा घर डर्टी हो रहा है, हमें उसको क्लीन करना है और हमें इस बात का स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस तो कहीं से हमारे लिए समवेयर in the entire picture it's somewhere little bit good for us कि we are actually going out and it can be motivating for us rather than just be something जो हमें chronically hit करता जाए बार बार. अब इसके अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा जो स्ट्रेस से कोपिंग मैकेनिज्म होता है, दी थॉट ऑफ आर कि ये थॉट हमें हिट कर रही है बट नाउ वी हैव टू पुश इट बैक बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल इट. एंड जब हमें ये जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारी अंदर से हमें कोप करना है, वो अगर हिल जाए, अगर हमें तब लगे कि ये बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, कि मैं तो सफाई कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो घर क्लीन कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो इस बच्चे को डील कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो मेरे हस्बैंड से बात हो ही नहीं पाएगी, या मैं तो मेरी वाइफ को कभी समझ ही नहीं पाऊंगा, तो अगर ये हम थॉट प्रोसेस में चले जाएं, देन इट वुड बी रॉन्ग. Because then we are not putting our coping mechanisms in control on the right direction. We are actually forcing them into the wrong direction. तो अगर आपको ये सब फील हो रहा है, I would highly recommend कि आप इस सिचुएशन में जो है डिस्ट्रेस हो गए. डिस्ट्रेस इज द बैड पार्ट ऑफ द स्ट्रेस. स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है, बट उसका एक पार्ट है डिस्ट्रेस में जाना, विच इज बैड. और अगर वो रेगुलर होए, अगर वो कंटिन्यूसली चलता रहे, तो फिर इट बिकम्स अ बैड थिंग. अब क्या होता था पहले, तो जो आउटगोइंग नेचर वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा ऐसे हो जाता है कि स्ट्रेस आउट फील हो रहा है, चलो बाहर पार्क में वॉक कराते हैं, चलो बाहर पिकनिक मनाते हैं, फैमिली के साथ मूवी दिखाते हैं, या फैमिली को कहीं और ले जाते हैं, समवेयर ऑन वेकेशन ले जाते हैं, जस्ट टू बर्न दिस थिंग आउट, कि ये सब जो हमें अभी फील हो रहा है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा. क्योंकि हर चीज की अपनी एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, हमारे अलग एक्सपीरियंस आ जाएगा. बट ऐसा अब तो अभी नहीं हो सकता है. एंड वी ऑल आर देयर एंड वी ऑल आर टुगेदर इन दिस. तो आप इसके अंदर से क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करें. गेट योर कोपिंग मैकेनिज्म्स ऑन अ लेवल विच इज हायर देन व्हाट इट प्रीवियसली वाज. एंड टू गेट दैट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जस्ट दैट कि इट नीड्स लिटिल कमिटमेंट, कि आप उसको हर रोज करें. एंड इट रिक्वायर्स सम एक्सरसाइजेस एंड सम फोकस ऑन योर सेल्फ. एक्सरसाइजेस जो कि फिजिकल भी हो एंड मेंटल भी हो. गिव योर सेल्फ टाइम. जस्ट विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन. Give yourself time. Go into deep breathing. Breathing exercises were discussed in the last video also. If you all want, I can make a video on breathing exercises separately also. Do those. Go for do meditative exercises. अगर आपको लगता है आपसे meditation नहीं होती है, कुछ भी मत करिए. Just sit calmly and just breathe and focus on your breath. And focus on yourself हो गया, exercise हो गया, yoga हो गया. And be with yourself. आपको जो भी अच्छा लगता है, इफ यू लाइक रीडिंग देन फोकस ऑन रीडिंग. जो आपकी प्लेजर एक्टिविटीज है, फोकस ऑन दैट. एंड स्ट्रेस को प्राइम फोकस ना बनाएं. डू नॉट मेक इट द प्राइम फोकस. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज कि स्ट्रेस जो है it doesn't do any good for us after अगर हम उसको इतना ज़्यादा chronically situation में ले जाएं. इनफैक्ट वो हमारी इम्यूनिटी लो करता है, जिसकी इस टाइम पे हमें बहुत रिक्वायरमेंट है. वी नीड अ वेरी गुड इम्यूनिटी टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोना वायरस. सो स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ इज वन थिंग, एंड स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग हेल्दी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड प्लीज अपनी हेल्थ पे फोकस रखें, एंड अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस रखें, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखें. आई नो बहुत अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में इस टाइम पे, एंड इट इज अगर मैं कहूँ तो आई बिलीव आई माइट नॉट बी रॉन्ग एंड यू माइट एग्री विद मी दैट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर completely out of our control and we cannot do much about it. So but the saving grace is that this too shall pass, and it's we are 100% sure about that fact. We are already working towards vaccination, and जैसे कि हम सब घर पे रह रहे हैं, which I would really like to thank you also for that, and we are just trying to make the best of the time, and we are flattening the curve with this. तो काफ़ी सारा जो हमारा efforts जा रहे हैं, they are going in positive direction.
please stay focused on that and focus on your immunity building exercises. Do not get stressed. अगर आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, टेक इट एज, जैसे आपकी मैंने पहले बताया, इफ यू आर फीलिंग हेडेक, इफ यू आर फीलिंग स्टमक एक, इफ यू आर फीलिंग कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इफ यू हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली, तो आप अपनी बॉडी को बताएं कि हाँ, ये एक रिमाइंडर आया मेरी बॉडी के ऊपर कि हाँ, वी आर अंडर सम स्ट्रेस जो एक्सटर्नली मुझे हिट कर रहा है. ज़रूरी नहीं है ये मॉन्स्टर मुझे दिखाई दे. अगर मॉन्स्टर दिख नहीं रहा डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको उसी टाइम डील करें. That's my only request to you all. Please, I hope you got the message and it was nice that you listened to me, and keep tuned. We'll be back with the next video. Also subscribe to my channel if you haven't, and see you soon. Thank you. Take care. Bye bye.